Hello, and I'm sitting on a train which is going from Brentford to Waterloo. I'm going to do some meetings in the central London now, and this is the first ever time that I've traveled on a train in London on my own. Good experience. On the station, I met a young boy from Pakistan. His name was Zahab. और साहब ने जो खुद यहीं पे 2 महीने पहले आया मेरी बहुत मदद करी। टिकट लेना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं था क्योंकि मैंने कार्ड टैप किया अपना, और अब अगले जब भी मैं वाटरलू स्टेशन पे पहुंचूंगा तो वहाँ पे भी कार्ड टैप करके और उसके बाद मैं अपनी मीटिंग्स के लिए निकल जाऊँगा। ये जर्नी बहुत ही अच्छी है। ट्रेन ऑलमोस्ट खाली है, लेकिन जब आप एप्लीकेशन के ऊपर देखते हो इस ट्रेन के बारे में तो वहाँ पे वो बोलते हैं कि लाइन बिज़ी है या कुछ है, बट ऐसा कुछ अभी तक लगा तो नहीं। सीट आराम से मिल गई और देखते हैं, आपको दिखाते हैं जब हम पहुँचते हैं वाटरलू स्टेशन पर। वेरी लॉन्ग ट्रेन हैज़ जस्ट पास बाय। जैसा मैंने कहा कि मैं सायन लेन स्टेशन से वाटरलू की तरफ जा रहा हूँ। देख रहा हूँ आसपास ग्रीनरी है, ग्रीनरी के पीछे घर बने हुए हैं। वाइट सा वातावरण जैसा कि है। आज मंडे मॉर्निंग है, 30 अक्टूबर। एकदम शांति और एब्सोल्यूट क्वाइटनेस इन एंड अराउंड। दीवारों के ऊपर ग्राफिटी पे जो हैंड राइटिंग है वो बहुत ही अच्छी है, तो इसका मतलब कुछ टैलेंटेड लोगों ने आके ये ग्राफिटी बनाई है। और अब हम आ गए पूटनी रेलवे स्टेशन। आई होप इट इज़ कॉल्ड पूटनी। So when I got out of the hotel today morning and wanted to go to वाटरलू और रादर पिकाडली सर्कस, क्योंकि मेरा प्लान था कुछ मीटिंग्स करने का, कुछ लोगों से मिलने का, तो मुझे रास्ता ढूंढना था। तो होटल के स्टाफ बहुत ही हेल्पफुल थे और हमारे जो स्मिथ्स ग्रुप के जो टीम थी वहाँ पे उन्होंने मुझे गाइड किया कि रादर देन फॉलोइंग दी सिटी मैपर ऐप, मेरे को एक ट्रेन स्टेशन साइन लेन स्टेशन तक वॉक करके चले जाना चाहिए। वो स्टेशन करीब 10 मिनट दूर था और गूगल मैप के सहारे मैंने वो रास्ता ढूंढा और वहाँ पे पहुँचा और वहाँ पे मैंने अपना कार्ड टैप किया जैसे मैंने आपको बताया। और ये ट्रेन रियली में बहुत कंफर्टेबल रही। नहीं तो अगर मैं सिटी मैपर ऐप के थ्रू जा रहा होता तो मुझे पहले एक बस पकड़नी पड़ती E8 और उसके बाद मेरे को बॉस्टन मैनोर एक स्टेशन से वहाँ से एलिजाबेथ लाइन लेनी पड़ती। लेकिन मैंने ये बहुत ही ट्रेडिशनल जो भी इनकी ट्रेन है ब्रिटिश गवर्नमेंट की, वो ट्रेन ली है और आई थिंक द जर्नी हैज़ बिन फैंटास्टिक सो फार। मैं सिर्फ 2 स्टेशन दूर हूँ वाटरलू पहुँचने से, और वहाँ पहुँचने के बाद जब मैं पिकाडली सर्कस पहुँचूँगा तब आपके साथ कनेक्ट करूँगा। थैंक यू। Vauxhall Station. Welcome to the home of Beefeater, London. After I got down from the train, I am walking on the Golden Jubilee Bridge, which will now connect me towards the central London. और सामने आप देख रहे हैं वेस्टमिंस्टर एबी और लंदन आई। जो भी लोग लंदन आते हैं वो इस जगह पर ज़रूर आते हैं। और ये बहुत ही अच्छा डिसीजन था कि मैंने वाटरलू स्टेशन से जो ट्रेन से मैं आया वो मेरे को बहुत ही आराम से और बड़े ही इजीली इस जगह पर लेके आ गई। और अब चलते हैं अपनी मंजिल की ओर। आज के काम निपटाते हैं, फिर वापस अपनी साइट पर जाके
अपने इवेंट्स के साथ पार्टिसिपेट करते हैं। एक और बहुत ही सुंदर दृश्य जो कि आप देख सकते हैं यहाँ से वेस्टमिंस्टर एबी आपके बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है। बहुत ही खुशनुमा मौसम है आज, बहुत ही अच्छी प्यारी सी ठंडी हवा, इतनी सर्दी नहीं है। आई थिंक मैंने एक लेयर ज़्यादा पहन ली पर उसकी ज़रूरत नहीं थी, पर ठीक है। ऐसे मौसम में बेटर ये है कि आपको ठंड ना लग जाए और आप बीमार ना हो। बेटर ये है कि आप अपने को बचा के चलें। उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं, या मैं झूल जाऊं इन घटाओं में कहीं। उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं, या मैं झूल जाऊं इन घटाओं में कहीं। एक कर दूं आसमान ज़मीन, कहो यारो क्या करो क्या नहीं, पहला नशा। इस टाइम खड़ा हूँ ईस्टर स्क्वायर पे और आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, सुन पा रहे होंगे कि आमिर खान की फेमस मूवी का गाना, हमारा कोई शायद इंडियन या वो पाकिस्तानी भाई है तो गा रहा है। Enjoy the beauty of the place। ये बहुत ही सुंदर जगह है और यहाँ पे आके आप काफ़ी देर स्पेंड कर सकते हैं इस एरिया को देखते हुए। और यहाँ पे तरह तरह की चीज़ें, तरह तरह के लोग आपको दिखाई देंगे। लंदन की यही एक खूबी है कि यहाँ पे बहुत नेशनैलिटीज़ के लोग रहते हैं और आप जब यहाँ पे चलते हैं तो आपको बहुत सी भाषाएं सुनने को मिलती हैं। तो आइए करें थोड़ी सी और लंदन की सैर। तो मुझे पता है कि ये वीडियो एक बहुत स्पेशल पर्सन देखेंगे और जब वो देखेंगे तो जो सामने नाम लिखा आ रहा है चार्ल्स टिरवेट, उसका नाम देखते ही उनके चेहरे पे हंसी हो जाएगी, हंसी आएगी, क्योंकि उन्हें पता है कि इस ब्रांड को मैं कितना पसंद करता हूँ। और जब भी मैं इस ब्रांड की कोई शॉप देखता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि ज़रूर उसको विज़िट किया जाए। थैंक यू। लेट्स हैव अ लुक एट माय फेवरेट चार्ल्स टिरवेट। लीस्टर स्क्वायर लंदन और होटल इंडिगो, जहाँ पे हम अप्रैल के महीने में जब लंदन आए थे तो यहाँ पे टॉप फ्लोर के ऊपर रुके थे और वहाँ से एक बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई देता है। ट्रैफलगर स्क्वायर और उसके आसपास के जितने मॉन्यूमेंट्स हैं सब यहाँ से बहुत क्लियरली विजिबल हैं। इस जगह पे परपेचुअली आप देखेंगे तो भीड़ लगी रहती है। लीगो का एक स्टोर है, बहुत दूर तक एक लंबी लाइन, बच्चे एकदम। और आज मंडे है तो इसका मतलब काफ़ी लोग जो हैं वो एक तरीके से या तो छुट्टी पर हैं या फिर हाँ, आई थिंक कि यहाँ पे कल बच्चों के स्कूल खुल रहे हैं तो इसलिए लोग शायद आज एक छुट्टी मना रहे हैं। बहुत ही अच्छी जगह, कभी आप लंदन आएँ तो आपको लीस्टर स्क्वायर आके ज़रूर, और बगल में ही पीछे चाइना टाउन है तो आप वहाँ पे भी जा सकते हैं और देख सकते हैं। और लीस्टर स्क्वायर में आपको बहुत सारे थिएटर्स मिलेंगे जहाँ पे आप यहाँ के जो ओपेरास हैं आप उन्हें देख सकते हैं। ये यहाँ पे टिकट काउंटर है, आप यहाँ से टिकट लीजिए और जो भी आप ओपेरा देखना चाहते हैं आप उसे देख सकते हैं। officiallondontheatre.com। बहुत ही चहल पहल वाला इलाका और आज मौसम बहुत ही खुशनुमा है
हल्की सी एक बारिश हुई थी, उससे सभी सड़कें गीली, वेट, और हवा में बिल्कुल भी ठंड का कोई अनुभव नहीं हो रहा। एक बहुत ही प्लेजेंट तरीक़ा का मौसम, और उसमें आप इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ऑल डे ब्रेकफास्ट चल रहे हैं, बहुत सारे लोग बैठ के अपना खाना पीना इंजॉय कर रहे हैं। और चलिए हम चले अपनी कार्यक्रम को समाप्त करने के बाद अपने ट्रेन स्टेशन की ओर, जिससे कि हम समय रहते हुए अपने होटल में पहुंच जाएं और अपने वहां के कार्यक्रमों की शुरुआत में हिस्सा ले सकें। लंदन की हवा में कुछ बात ऐसी है कि आपको यहाँ पे पैदल चलते हुए आपको कोई कभी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मौसम अच्छा है। तरह के विभिन्न प्रकार के आपको लोग दिखाई देंगे, और आपको जो भाषाएं सुनने को मिलेंगी वो सुन के आप सच में हैरान हो जाओगे, क्योंकि आपको इतनी भाषाओं का मिश्रण यहाँ पे मिलेगा इस जगह में कि आपको लगेगा कि जैसे सारी दुनिया यहीं पे है। और चलते चलते कट जाते हैं यहाँ पे रास्ते। तो आप देख लीजिए कि आज मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया, मोर सस्टेनेबल, और उसके बाद मैंने अपनी मीटिंग्स जो हैं वहाँ तक जहाँ पे भी मेरे को जाना था, मैं पैदल चलते चलते विद द बैकपैक बिहाइंड मी, उसी में मेरी एक पानी की बोतल, और कुछ मैंने वहाँ पे एक दो छोटे सामान ख़रीदे, और वो लेके करीब 6 किलोमीटर का मेरा एक वॉक हो जाएगा जब तक कि मैं वापस अपने होटल में पहुंचूंगा। तो जो मैंने सुबह ब्रेकफास्ट किया था वो कंज्यूम, और उसके बाद जो रात का जो भी मेरा डिनर होगा उसे हम देखेंगे। और फिर से मैं आ गया, देखिए, ट्रैफलगर स्क्वायर के बिल्कुल सामने अगर आप देखें, जहाँ पे मेरा कैमरे का भी फोकस जा रहा है, तो वहाँ पे यहाँ की नेशनल गैलरी है। एक बहुत ही अच्छी जगह है नेशनल गैलरी। आप कभी आएंगे तो इसके अंदर जाइए, तरह तरह की बहुत ही अच्छी पेंटिंग्स। और मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग पानी के चारों तरफ बैठे हैं। आइए एक व्यू लेते हैं इससे पहले कि हम यहाँ से चलें। और ये परफॉर्मेंसेस my thoughts are with you, holding my heart in my. लंदन में सड़क पार करने का आसान तरीका, बटन दबाइए, बटन दबाने के बाद जब लाइट ग्रीन हो जाए तो आप अपना चुपचाप क्रॉस कर लीजिए। ये नाम बहुत ही एक फेमस ब्रिटिश जासूस का है, द शर्लॉक होम्स। अगर आपने इनके नॉवेल्स नहीं पढ़े तो कोशिश कीजिए कि एक दो नॉवेल्स पढ़ें। शर्लॉक होम्स बहुत ही फेमस डॉक्टर वॉटसन के साथ बहुत बड़ी बड़ी गुत्थियों को सुलझाते थे। यहाँ पे एक लाल रंग का पोस्ट बॉक्स जिसमें क्लियरेंस टाइम लिखा है, वेल मेंटेन्ड, और शर्लॉक होम्स डाइनिंग। और यहाँ से अब हम वॉक करते जा रहे हैं वाटरलू स्टेशन की तरफ। वाटरलू, द बैटल ऑफ वाटरलू।
वापसी की तरफ, और विक्टोरिया ब्रिज के ऊपर से जाते हुए आसमान का रंग बहुत ही बढ़िया और सुंदर है। आज घने काले बादल वेस्टर्न साइड पे दिखाई दे रहे हैं, बट जब तक वो कुछ करेंगे तब तक हम सेफ्टी की तरफ पहुंच जाएंगे। और एक ट्रेन और मेरे पीछे लंदन आई, और पीछे वहाँ पे वेस्टमिंस्टर एबी का सिलहट आपको दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि सूरज उस तरफ है। Better to walk on the left of the road. I don't want to bang into people. चलिए चलें। इस पुल के ऊपर से कुछ इस प्रकार के दर्शन। कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पे फेरी ले सकते हैं। वो फेरी आपको थेम्स रिवर में आपको घुमाएगी, और हर प्रकार के मॉन्यूमेंट जो कि इस नदी के तरफ हैं या जो भी यहाँ पे बना हुआ है, उन सब चीज़ों को आपको एक गाइडेड टूर में दिखाएगी। साउथ ईस्टर्न इज़ अ ट्रेन विच connects various parts of this city। और एक और यूबर बोट। लंदन आना है तो आपको कुछ समय निकाल के आना चाहिए। कम से कम यहाँ पे 2 हफ्ते के लिए आएँ, और 2 हफ्ते में आप यहाँ की बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हैं। वहाँ पे अपने मोमेंट्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं, और अच्छी हवा अपने लंग्स में भर सकते हैं। जगह सुंदर है, और ठीक है, कॉस्ट के मामले में थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन अगर आप जिस तरीके से यहाँ पे रहने के और ठहरने के इंतज़ाम मिल जाते हैं, उसमें आप एक चाहे तो एक बजट हॉलिडे भी प्लान कर सकते हैं।